के महाकुंभ से जहां आज एक बार फिर आग लगी और आग की लपटें लखनऊ की सियासी गलियारों तक पहुंच चुकी है। समाजवादी पार्टी महाकुंभ की व्यवस्थाओं पर सवाल खड़े कर रही है और लगातार यूपी सरकार को निशाने पर लिया जा रहा है। लेकिन अखिलेश के नेता इस हादसे के जरिए यूपी का मिशन 2027 साधने की कोशिश कर रहे हैं और उनकी ये राजनीतिक मंशा एक के बाद एक जारी हो रहे पोस्टर के जरिए जाहिर भी हो रही है। आग की लपटें, धुएं का गुबार, महाकुंभ में भागम भाग। प्रयागराज महाकुंभ में एक बार फिर आग का तांडव देखने को मिला। ये आग महाकुंभ मेला क्षेत्र के सेक्टर 18 में लगी थी, जिससे थोड़ी देर के लिए ही सही मगर अफरा तफरी मच गई। हालांकि पिछले हादसे से सबक लेते हुए महाकुंभ प्रशासन पूरी तरह तैयार था, जिससे चंद मिनटों में आग पर काबू पा लिया गया। प्लीज, सब चीजें कंट्रोल में है। आग लगी थी, अब सब चीजें कंट्रोल में है। कोई इंजरी नहीं है, कोई कैजुअलिटी नहीं है, सभी चीजें कंट्रोल में है। आपसे अनुरोध है, कृपया करके असेंबलिंग पॉइंट पे पहुंचे, कृपया करके असेंबलिंग पॉइंट पे पहुंचे। महाकुंभ के दौरान 10 दिन के भीतर आग लगने की ये दूसरी घटना है। हालांकि राहत की बात यह रही कि इस बार की आग में 29 जनवरी जैसा बड़ा नुकसान नहीं हुआ। जितने भी सामान थे सब बाहर कर लिए गए हैं। यही पंडाल वगैरह जो है थोड़ा जो बने थे वही जला हुआ है। बाकी कोई किसी प्रकार की हमारे सभी गंगा सेवा दूत बहुत ही अथक परिश्रम से आग पर काबू पाए हैं। महाकुंभ में लगी आग तो फौरन बुझ गई, मगर सनातनी मेले पर सियासत खत्म होने का नाम नहीं ले रही। आस्था के समागम में लगी आग की सियासी लपटें लखनऊ तक पहुंच चुकी है। समाजवादी पार्टी दफ्तर के बाहर लगे इस होर्डिंग का सियासी संदेश काफी बड़ा है। होर्डिंग में अखिलेश यादव की भव्य तस्वीर लगाई गई है। ये तस्वीर महाकुंभ में अखिलेश के संगम स्नान की है। इस होर्डिंग के जरिए दावा किया जा रहा है कि 2027 और 2032 के चुनाव में प्रदेश में समाजवादी पार्टी की सरकार बनेगी। साथ ही दावा किया गया है कि 27 में आएंगे अखिलेश, 32 में भव्य अर्धकुंभ कराएंगे विशेष। यहाँ पे लिखा हुआ है 27 में आएंगे अखिलेश यादव, यानी कि जब 27 में अखिलेश यादव आएंगे तो जो अभी जो कुंभ हो रहा है उससे ज्यादा जो भव्य कुंभ है वो दिखाया जाएगा। हालांकि बीजेपी समाजवादी पार्टी के पोस्टर को लेकर निशाना साध रही है। पवित्र कुंभ को लेकर के जितना अनर्गल प्रलाप किया है, अफवाहें फैलाने का काम किया है, इस पाप का तो कोई प्रायश्चित नहीं हो सकता है। वर्ष 2013 में जब अखिलेश यादव मुख्यमंत्री थे तब तो कुंभ का आयोजन किया था, आजम खान को प्रभारी बनाया था। क्या कुंभ की दुर्दशा हुई थी। उस कुंभ को आज भी श्रद्धालु याद करते हैं तो उनकी आंखें गीली हो जाती हैं। इसलिए अखिलेश यादव को ऐसा कोई अवसर मिलने वाला नहीं है। स्वप्न देखते रहें, इन स्वप्नों से साकार नहीं होगा। ये वही अखिलेश यादव हैं जो महाकुंभ पर बयानबाजी कर हिंदुओं की आस्था पर आघात कर चुके हैं। यहाँ तक कह चुके हैं कि कुछ लोग जो पाप करते हैं वो अपने पाप धोने के लिए महाकुंभ जाते हैं। कुंभ में जाने की जो परंपरा है वो कई मायनों में कई तरीके से परंपराएं हैं। कुछ लोग गंगा स्नान इसलिए करने जाते हैं पुण्य के लिए, कुछ दान के लिए जाते हैं और कुछ लोग जो पाप करते हैं अपने पाप धोने जाते हैं। तो हम लोग पुण्य के लिए जाएंगे और दान के लिए जाएंगे। हालांकि जिस तरह से महाकुंभ में आस्था का सैलाब उमड़ा, अखिलेश यादव भी खुद को रोक नहीं पाए और महाकुंभ पहुंचकर संगम में डुबकी लगाई थी। लेकिन मौनी अमावस्या के दिन महाकुंभ में मची भगदड़ को लेकर सरकार पर हमलावर है। अखिलेश यादव संसद में भी इस मुद्दे को उठा चुके हैं और हादसे में मारे गए लोगों के आंकड़े पर भी सवाल खड़े कर रहे हैं। महाकुंभ हादसे के शिकार लोगों की मृत्यु, घायलों का इलाज, दवाइयों, डॉक्टर, भोजन पानी, परिवहन की उपलब्धता का आंकड़ा संसद में पेश किया जाए। महाकुंभ हादसे के लिए जिम्मेदार लोगों पर घोर दंडात्मक कार्रवाई हो। जिन्होंने सच छिपाया है उनको दंडित किया जाए। और अब अखिलेश की पार्टी 2027 में सरकार बनाकर भव्य महाकुंभ कराने का दावा कर रही है। धर्म और आस्था के मुद्दों पर बीजेपी को सीधी चुनौती देने की रणनीति अपना रही है। प्रयागराज से मोहम्मद गुफरान और लखनऊ से प्रीति श्रीवास्तव के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। समाजवादी पार्टी की पोस्टर पॉलिटिक्स सिर्फ